जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 48वां एवं 49वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहा, परीक्षित, जाम्बुवती का पुत्र साम स्वयंवर में से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लाया। इस पर कौरव क्रोधित हो गए। कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि बड़े बूढ़ों की अनुमति लेकर सांब को पकड़ने के लिए चल पड़े। महारथी सांब ने जब देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र उसका पीछा कर रहे हैं, तो सांब अपना रथ रोककर उनका सामना करने लगा। कौरवों ने धोखे से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे सांब तथा अपनी पुत्री लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। बलराम जी कुरुवंशियों और यदुवंशियों में युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए वे रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुँचे। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी साथ थे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और यह जानने के लिए कि कौरव लोग क्या चाहते हैं, उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। बलराम जी के आने का समाचार सुनकर अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर कौरव उनकी आगवानी करने चले। बलराम जी बोले, उग्रसेन जी ने कहा है, तुम लोगों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब का हरण कर लिया है। यह सब हम इसलिए सहन कर रहे हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः सांब को उसकी नौवधू के साथ हमारे पास भेज दो। कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह न की। वे बलराम जी को दुर्वचन कहकर वापिस लौट गए। बलराम जी ने अपने हल की नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ दिया और उसे डुबोने के लिए बड़े क्रोध में गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तो वे घबरा गए। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ जोड़कर उनकी शरण में गए। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने नौ दंपति लक्ष्मणा और सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की। 49वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके हृदय में भगवान के रहन सहन को देखने की इच्छा हुई। वे इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका पहुंच गए।
वहां निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारका में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श पे जड़ी हुई महामरकत मणि पन्नों की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने एवं हीरो की अनेक सामग्रियां शोभायमान थी। उसके राजपथ, गलियां, चौराहे और बाजार बड़े मनमोहक थे। सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। भगवान श्री कृष्ण का अंतपुर बहुत ही सुंदर था। उस अंतपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे के खंबे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनीलमणि की दीवारें जगमगा रही थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोए बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें मणियां जड़ी हुई थी। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल में रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं। दासियां सोने की डंडियों वाली चवर से हवा कर रही थी। नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पलंग से उठे और उन्हें प्रणाम कर बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके चरणों को पखारा और चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नारद जी ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सदैव बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसा भी रहूं और उसके ध्यान में तन्मय रहूं। इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया पत्नी और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन प्रदान किया और विविध सामग्रियों से उनकी पूजा अर्चना की। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। वहां पर भी उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को प्यार कर रहे हैं। वहां से उठकर वे तीसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न कार्य करते पाया। कहीं वे यज्ञ कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञ से देवताओं की आराधना कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं। कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े, हाथी या रथ पर सवार होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ
गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तमोत्तम वीरांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित गौओं को ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में बातें करते करते हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ संधि की बात कर रहे हैं, कहीं बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और पुत्रियों का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे मठ आदि बनवाकर धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े चढ़कर मृग का शिकार कर रहे हैं, कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। तो कहीं नारद जी ने देखा कि भगवान की योग माया देखकर आश्चर्यचकित रह गए और मुस्कुराते हुए भगवान से जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। आपने मुझे प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा है, अब आपका भ्रम मिट गया होगा। भगवान की योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए।